बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, जिसमें एक औरत ने एक माँ के रिश्ते को, एक नानी के रिश्ते को इंतहाई गलत रंग दिया है, जिसके बाद रिश्तों से एतबार तक उठ गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक लड़की, माँ, नानी, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी शादी आज से तकरीबन 7 साल पहले एक 60 साला शख्स से हुई। देखें, ऐसी शादियों को बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे होते हैं कि जो कि इंतहाई गलत बात है। उसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, कौन कौन से गैंग और कौन कौन सी वारदात की जाती हैं, बाद में ये कोई नहीं बताता। लेकिन ऐसी शादियाँ 5 से 7% ठीक होती हैं, बाकी सबके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना कि खुफिया, एक उस बंदे को काबू करना, उसको लूटना, उससे चीज़ें निकालना ही वजूहात होती हैं। नाज़रीन, कम टू द पॉइंट, स्टोरी में कुछ यूँ हुआ कि एक लड़की जिसकी शादी तकरीबन आज से 7 साल पहले एक 60 साला शख्स से हुई, जिसकी बीवी की डेथ हो गई थी और उसने इस 18 साल की बच्ची से शादी कर ली। और उस शादी का नतीजा ये निकला कि उसने तकरीबन 7 से 8 एकड़ ज़मीन भी उस समय अपने नाम करवाई और भी बहुत सारी चीज़ें दी। लेकिन इसके बावजूद उस ख़ानदान का, उसके रिश्तेदारों का या उसके दोस्तों का दिल नहीं भरा। उन्होंने मज़ीद उसको लूटना शुरू किया और भी बहुत सारी चीज़ें वो उससे लेते रहे वक्तन फ़वक्तन। फिर इसी दौरान उसके भाई का एक दोस्त, जो उसका दोस्त बन जाता है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझती, अलबत्ता मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूँगी। मेरे बैक स्टेज पे आप तस्वीरें देख सकते हैं इन सब लोगों की। उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती यहाँ तक होती है कि वो लड़की जो कि अपने ससुराल में नहीं रह रही होती, ज़ाहिर शादी कुछ ऐसे वाक़यात में होती है, वो अपनी माँ के घर रह रही होती है और उसका जो हस्बैंड है, जो बूढ़ा हस्बैंड है, वो उसको हर तरह से वहाँ पे फैसिलिटेट करता है। और उसकी बेईमानियों की ये इंतहा देखें कि वो उसने अपनी माँ के घर भी अपने, वो जो आशिक था, उसका जो भाई का दोस्त था, वो उसको बाकायदा रूम दिया हुआ था और लग्जरी रूम दिया हुआ था और बाकायदा उसके साथ रह रही थी। उस गली में, उस लड़के के रिश्तेदारों में सब उसको भाभी कहते थे। अब चूँकि उसने उस बूढ़े शख्स से निजात लेनी थी, और ज़ाहिर है जब आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो आपको फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जबकि वो लड़का ऐसा नहीं था, या आप यूँ कह लें कि वो लड़का वाहिद पैसों की खातिर या इन सारे तमाम कामों की खातिर ही उसके साथ जुड़ा था। तो उस लड़की ने अपनी ही बेटी, यानी कि जो अपनी उसकी सुतेली बेटी है, जो उसके हस्बैंड की पहली बीवी में से बेटी है, उसके बेटे को अगवा कराया, यानी कि अपने ही नवासे को अगवा कराया अपने उस आशिक के हाथों। क्योंकि ज़ाहिर है सबको पता होता है कि उस फैमिली में, फैमिली वेल सेटल्ड थी और उनका जो बच्चा था 5 साल आरीज़, वो उनको बहुत प्यारा था। तो उसको आइडिया था कि ये इस बच्चे की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और वो बच्चा घर के सामने एक पार्क में खेल रहा होता है, उसने अपने इस आशिक को पूरा एड्रेस और सब कुछ समझा के वहाँ पे भेजा। उन्होंने 1-2 दिन रेकी की और फिर शाम को जब वो पार्क में खेल रहा था बच्चा, तो वो उस बच्चे को वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़कर मोटरसाइकिल पे बैठाकर ले गए। बाद में सीसीटीवी की मदद से और बाकी फर्दर टेक्नोलॉजीज़ की मदद से पुलिस ने उन लोगों तक पहुंची। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में सीन कुछ यूँ होता है कि वो जो नानी होती है, ज़ाहिर है वो उसकी नानी हुई ना, बच्चे की नानी हुई, उसकी बेटी का जो बेटा था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस अपने आशिक को देती रही। उनके पास इतने पैसे जमा हो गए, उन्होंने ये है। शुरू में तो उन्होंने कॉल की लड़के के फादर को कि आप 10 करोड़ रुपया दें, आपका जो बेटा है। फर्दर पहले तो वो उस लफ्ज़ सामान इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि जब ऐसी कॉल्स वगैरह आती हैं ना, बेटा या कुछ इस तरह, तो वो ट्रेस हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 10 खोके दे दें, आप अपना सामान ले जाएं। ठीक है, उनके कहने का ये मतलब था कि आप 10 करोड़ रुपया दे दें और अपना बच्चा ले जाएं। स्टार्ट में उन्होंने ये किया, लेकिन उसने कहा कि ज़ाहिर है देखें, 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कोई भी शख्स
ایٹ دا سپورٹ، بیشک کوئی بڑا بزنس مین بھی ہے نا، تو اس نے بزنس میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں 10 کروڑ، کوئی بھی بندہ جیب میں کیش نہیں رکھتا. اس نے کہا کہ نہیں، ایم سوری، یہ میں نہیں کر سکتا. تو کرتے کرتے بات تقریباً 5 کروڑ سے پھر 1 کروڑ پہ آ گئی. لیکن وہ جو نانی تھی، چونکہ اس کو اپنے عاشق کے ساتھ ملک سے بھاگ کر باہر جانا تھا اور اس کو یہ تمام تر رقم درکار تھی، تو اس نے کہا نہیں، آپ نے ہر حال میں 5 کروڑ روپیہ ہی لینا ہے. ان کی ان تکرار کی وجہ سے وہ اپنا وہ جو بچہ ہے اس کو کبھی کہاں اور کبھی کہاں لیے مارا مارا پھرتا رہا. آخر 17 دن کی جب وہ اس کی نانی بھی پکڑی گئی کال ریکارڈ سے، اور فردر جب چیزیں پکڑے گی، باقی مجرم پکڑے گئے، تو وہ جو لڑکا تھا، وہ جو نانی کا عاشق تھا، جس نے ذاتی طور پر اس بچے کو کڈنیپ کیا ہوا تھا، پولیس مقابلے وہ مارا گیا. یعنی کہ پولیس نے یہاں پہ ایک ہارڈ سٹیپ لیا، وہ ہلاک ہو گیا. یہاں پہ اس کے لیے جو لفظ ہلاک ہے نا، وہ بہت زبردست ہے، کہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر گیا یا کچھ بھی ہوا، کیونکہ اس نے انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے. اغوا برائے تاوان ایک چھوٹے بچے کا، اور 17 دن اس کو ماں باپ سے دور رکھنا، یہ ایک ماں یا ایک باپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا 5 سالہ بیٹا 17 دن ان سے دور رہے، ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ بھی آئے گا یا نہیں، ان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. خیر، وہ شخص مارا گیا اور وہ نانی جو ہے وہ بھی پکڑی گئی. لیکن ان سب باتوں میں ایک بات ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. کسی بھی شخص پہ، کسی بھی رشتہ دار پہ 1% بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے، اور ایسی کوئی بھی اپنے گھر کی جو انفارمیشن ہے وہ اپنے کسی سگے رشتہ دار کو بھی مت دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. جبکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز کا ڈڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں.